हेलो दोस्तों, आज हमारी पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। दुनिया भर में लाखों लोग इसके शिकार होकर अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। हर रोज इससे होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, पर इसमें अभी वक्त लगेगा। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी को काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के यूएस और चाइना के बाद हमारे भारत में भी ट्रायल्स हो चुके हैं और हमें इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिले हैं। तो शायद अब कोरोना वायरस से जूझ रहे सारे लोगों का इलाज इसी थेरेपी से किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स और रिस्क हमें देखने को मिलते हैं, इस पर की गई पिछली रिसर्चेस क्या कहती है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उससे पहले वीडियो को लाइक और साइंटिफिक इंसान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, इस थेरेपी को कहते हैं कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का एम एक रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट के ब्लड से एंटीबॉडी का यूज़ करके कोरोना वायरस से गंभीर रूप से अफेक्टेड लोगों की ट्रीटमेंट करना है। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की कंसेप्ट बड़ी ही सिंपल है और इस आधार पर आधारित है कि कोविड-19 से रिकवर्ड हुए पेशेंट के ब्लड में नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने की स्पेसिफिक एबिलिटी वाले एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। इसकी थ्योरी ये है कि रिकवर्ड हुए पेशेंट की एंटीबॉडीज़ ट्रीटमेंट के दौरान कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए पेशेंट के शरीर में इंजेस्ट किए जाने के बाद उस पेशेंट के शरीर में प्रेजेंट नोवेल कोरोना वायरस को टारगेट करना और उससे लड़ना शुरू कर देंगे। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी निष्क्रिय टीकाकरण के समान है। रिसर्चर्स के अनुसार ये एक प्रिवेंटिव मेजर है और कोविड-19 बीमारी का इलाज नहीं है। तो आखिर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है? कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक इन्फेक्टेड पर्सन के भीतर डेवलप्ड हुई एंटीबॉडीज़ का यूज़ करती है, जबकि वह इन्फेक्टेड पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो चुका होता है। ये एंटीबॉडीज़ पेशेंट के शरीर की नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में फॉरेन पैथोजेंस या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विकसित होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ इन्वेडिंग पैथोजेंस के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है और इस वजह से पेशेंट के शरीर से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए काम करती है। एक बार जब पेशेंट इस बीमारी से रिकवर हो जाता है तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं ताकि उनके ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ अन्य इन्फेक्टेड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जा सके। डोनेट किए गए ब्लड को तब किसी और डिसीज कॉजिंग एजेंट्स जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अगर इसे सेफ माना जाता है तो ब्लड को प्लाज्मा निकालने की प्रोसेस से गुजारा जाता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। एंटीबॉडीज कंटेनिंग प्लाज्मा एक बार निकाले जाने पर ट्रीटमेंट के लिए इन्फेक्टेड पेशेंट की बॉडी में इंजेस्ट किया जाता है। कैसेडवेल और इम्यूनोलॉजिस्ट लिस एने पिरोफस्की के सहलेखक के एक स्टडी में लेखक लिखते हैं कि इफेक्टिव थेरेपी के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज का प्रबंधन किया जाना चाहिए। जब एक ससेप्टेबल पर्सन को दिया जाता है तो एंटीबॉडीज ब्लड में सर्कुलेट होंगे, बॉडी में सभी टिश्यूज तक पहुंच जाएंगे और इन्फेक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंटीबॉडी के अमाउंट और कंपोजिशन के आधार पर ट्रांसफर्ड एंटीबॉडी द्वारा दी गई प्रोटेक्शन हफ्तों से महीनों तक रह सकती है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े रिस्क के बारे में। जॉन हॉपकिंस, जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा की गई स्टडी में वे कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के रिस्क के बारे में कहते हैं कि ब्लड सब्सटेंसेस के ट्रांसफर के दौरान पेशेंट में इनएडवर्टेंट इन्फेक्शंस के ट्रांसफर होने का रिस्क होता है। यह थेरेपी कुछ पेशेंट्स के लिए फेल भी हो सकती है, जिससे बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है।
एंटीबॉडी प्रशासन शरीर की नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को समाप्त कर सकता है, जिससे एक कोविड-19 पेशेंट बाद के पुनः संक्रमण की चपेट में आ सकता है। यह पहली बार नहीं है जब वायरल इन्फेक्शंस के लिए कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को ट्रीटमेंट के तौर पर माना जा रहा हो। 2014 में WHO ने इबोला वायरस डिसीज से पेशेंट के इलाज के लिए कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग की सिफारिश की थी। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से इन्फेक्टेड लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, जो कोरोना वायरस के कारण भी होता है, 2015 में कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग के लिए एक प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश किया गया था। 1918 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, उसके दौरान इस थेरेपी को एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ किया गया था। प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ 2009 के H1N1 के इन्फेक्शन के दौरान ट्रीटमेंट के रूप में भी किया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही साइंटिफिक कंटेंट के लिए साइंटिफिक इंसान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नई साइंटिफिक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।